गांव के बाहर था शैतानी कुआं। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक और अनसुनी अनकही दास्तां लेकर आ गया हूँ। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और मैं कहानी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कहानी एक कुएं की है और कहा जाता था कि वो कुआं अपने आप में ही शापित था। बताया जाता था कि एक रोज एक कपल उसमें गिर के मर गया था, जिसके कारण उस जगह से कोई भी नया जोड़ा गुजरता था तो वो अपनी एक बार के लिए उसके ऊपर छप छोड़ना चाहता था। पर वही है ना, जब तक तुम मजबूत हो तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की और एक सच्ची घटना है, जो कि आज मैं यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ। तो दिल थाम कर स्टार्ट हो जाइए सुनने के लिए। उसने बताया मुझे कि वो अपने गांव हर सैटरडे संडे जाता था। वैसे वो शहर में रहा करता था और शहर में ही जॉब किया करता था, पर सैटरडे संडे की छुट्टी के कारण वो हमेशा अपने गांव चला जाता था, क्योंकि उसकी मम्मी पापा और पूरा परिवार गांव में रहता था। लेकिन उसको ये तो पता थी कि ये कुआं शैतानी है, पर बड़े होने के कारण उसने इन चीज़ों पर विश्वास करना बंद कर दिया था, क्योंकि शहरों में ऐसी चीज़ें नहीं होती। उसने सोचा एक पल के लिए कि अरे होगा शैतानी अपने लिए। एक रोज़ वो आ रहा था और उसने मुझे बताया, जैसे ही मैं चल रहा था और मैंने देखा कि वो कुआं जो है, उधर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। मुझे लगा शायद कोई पंछी वंछी हो जो फंस गया हो, या फिर कोई इंसान हो जो उसमें गिर गया हो। मैं धीमे धीमे उसकी तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं अपने गांव के मोड़ से उस कुएं की तरफ चलने लगा, तो मुझे आवाज़ें और क्लियर आने लगी, जैसे कोई कह रहा है मुझे निकालो, मैं डूब जाऊंगा। मैं भागा भागा गया और मैं सीधा टकराया उस कुएं में। मतलब मेरे पैर के नीचे पता नहीं क्या है, साला सीधा टकराया कुएं में। मेरी छाती लगी कुएं के बॉर्डर पर, और उसके साथ एक पल में ही मेरी हक्की बक्की सी गुल हो गई। उसके बाद जब मुझे होश सा आया तो मैंने देखा कि मैं कुएं के बराबर में बेहोश पड़ा हूँ। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया है। ये बात थी रात के 7 बजे की, और जब मेरी आंख खुली तो वो 10 बज रहे थे। मैंने कहा बहन जो 3 घंटे गुजर गए। फिर मैं सोचने लगा कि ये 3 घंटे आखिर गुजरे कैसे। मैं साला बेहोश हो गया था। फिर मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और उसके बाद मैं उठ के वहां से चलने लगा। पर वही है ना, जो बुरी शक्तियां थी उन्होंने मेरे ऊपर अपना असर डालना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार इंसान उस चीज़ का असर डल जाए तो वो उस कुएं में कूद कर ही मरता है, या फिर किसी बुरी मौत से मारा जाता है। मैं अपने घर आ गया। भाई मैंने घर आके सब कुछ बताया। मैंने कहा कि मेरे सीने में भी लग गई है। तो मेरी दादी जी मुझसे काफ़ी प्यार किया करती थी। उन्होंने मेरे सीने पर मूव लगाया और मूव लगाने के बाद कहा कि तू सो जा, सुबह बात करेंगे इस बारे में। मैंने सुबह सारी बात डिटेल में बताई। उन्होंने कहा तो तुझसे कही किसने थी उस जगह जाने की। मैंने कहा अरे दादी जी ऐसे आवाजें आ रही थी, मुझे लगा कोई डूब वूब रहा होगा, साडे को बचा लूं बचा लूं। बचाने के चक्कर में मोए मोए हो जाएगा, मुझे क्या पता थी। और उसके बाद मोए मोए इतना कैडा होगा ये भी नहीं पता थी। फिर जो वो दहला देने वाला था। अगली सुबह जैसे ही मैं सोकर उठा, भाई मुझे दिमाग में बस वो कुआं आ रहा, कुआं कुआं कुआं। मैंने कहा करूं तो करूं क्या। मैं साला ना कुछ सोचे कुएं की तरफ जाने लगा। चाचा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा है बेटे। मैंने कहा अरे चाचू कहीं नहीं, बस थोड़ा कुएं तक जा रहा था। कौन से कुएं तक? वो वाला कुआं जो है, क्या कहते हैं, तो चूतिया वूतिया हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? जब पता नहीं है उस कुएं के पास नहीं जाना है। भाई ये जब उन्होंने मुझसे कहा मैं डर गया एक पल के लिए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? पता है मुझे वो भूतिया कुआं, लेकिन शहरों में ऐसी चीज कुछ नहीं होती। तुम्हारा गांव का ही बहम है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूतिया कुआं पुआ नहीं होता। भाई चाचा ने कहा तुझे ज्यादा समझ में आ गई है, 4 दिन शहर में क्या रहने लग गया। मैंने कहा यार चाचू क्या चाहते हो तुम? चाचा कहने लगे कुछ नहीं चाहता मैं, तू चुपचाप मेरे गैल चल। और वो मुझे वापस घर ले गए। भाई उन्होंने अम्मा को बताया और अम्मा ने मेरे अंदर जो डांट लगाई। फिर लेकिन डांट तो एक अपने आप में चीज थी। फिर मैं रात को सोने लगा तो मेरे दिमाग में वो कुआं ही आ रहा है, मतलब एक अलग ही विचार कुएं को लेकर। अब भाई सैटरडे ओ संडे नाइट थी। अब मुझे कल सुबह ऑफिस भी जाना था। पूरी रात नहीं सोया मैं। सुबह सुबह मैं कह रहा हूँ नींद में ही, अरे यार दादी जी मैं तो सोया भी ना। इव कैसे ऑफिस जाऊंगा? दादी कहने लगी तू वहां जाकर सो जियो, तेरी अटेंडेंस लगनी चाहिए, वरना तेरा जो बॉस है वो खामोखा सुना होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं निकल लिया और भाई मैं पहुंच गया अपने ऑफिस। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने जो देखा वो दहला देने वाला था। ऑफिस पहुंचते ही मुझे एक गैल बहुत जोरों के चक्कर आते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ। और
सपने में पहुंच जाता हूँ उस कुएं के पास बैठा हूँ और फिर पीछे से कोई आवाज मार रहा है, रोहन रोहन रोहन। मैं एक साथ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है। मैं कहता हूँ अरे ये तो सपना था। तो देखा तो मैंने, मेरे जो कलीग थे वो सब मुझे आवाज मार रहे थे रोहन 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 करके। सपने होते ही ऐसे लगता है जैसे हकीकत में हो रहा है। मैं कहता हूँ यार मैं यहाँ कहाँ से आया? कहते हैं तू यही तो था। मैंने कहा अरे यार नींद की वजह से हो रहा है। मैं सो गया। उसके बाद सो तो मैं गया, फिर जो हुआ मेरे साथ वो दहला देने वाला था। मैं ऑफिस में सो रहा था, एक साथ मैं फिर से उस जगह पहुंच जाता हूँ और उस जगह पहुंचने के बाद सेम वही कंडीशन, अजीब व गरीब सी आवाजें और भाई फिर से रोहन रोहन रोहन। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ और एक साथ मुझे हिला दिया। मैं उठा, मैंने कहा बॉस कहता है तुम्हें तमीज नहीं है, तुम ऑफिस आए हो सोने के लिए आए हो, मैं तुम्हें सोने के पैसे देता हूँ एंड ऑल। उसने मुझे सुना दिया खूब कैडा करके। मैंने कहा ठीक है सर मैं घर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर आने लगा। घर आते 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 जैसे ही मैं अपने स्टॉप पे उतरा, मैंने कहा चलो एक बार साले कुएं को देख लूँ क्या रहस्य है। मैं कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा उसका पानी बहुत साफ था। ऐसा मन कर रहा था इस पानी में कूद के एक बार नहा ले। तुरंत ही पीछे से चाचा आवाज मारते हैं। मैं चाचा को देखता हूँ और चाचा मुझे बुलाते हैं इधर आ। मैं भागा भागा जाता हूँ, कहता हूँ क्या हो गया चाचा? भाई उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे खिचोड़ के ले गए गाँव तक और दादी जी के सामने फेंक के मारा कि इसे देखो ये फिर उस कुएं के पास खड़ा था। जब यो कही उन्होंने, भाई मेरी रूह सी कांप गई। मैंने कहा दादी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादी ने कहा माफ गया तिल लेने, अब तू एक काम कर, ये हंडिया ले हाथ में और इसको कुएं में डाल के। मैंने कहा क्या है ये? कहती है क्या है ये? मैंने कहा हाँ हाँ क्या है ये, तुझे ना पता क्या है ये? मैंने कहा ना, इसमें मिठाइयाँ रखी हैं, इनको डाल के आ। मुझे पता थी तू ये करतूत करने वाला है, इसलिए मैं सुबह ही तेरे ऑफिस जाते ही बाबा के पास चली गई थी और बाबा के पास जाकर ये तंत्र मंत्र से पढ़वा कर हंडिया लाई और इस हंडिया के अंदर कुछ मिठाइयाँ हैं और इसे अपने ऊपर से 7 बार उतार ले और चुपचाप जाके इस कुएं में डालिया। मैंने कहा दादी 4 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद अंधेरा होने वाला है, मैं नहीं जा रहा। दादी ने मुझसे कहा अगर तू नहीं गया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। फिर जब मैंने दादी जी की ये बात को गौर में लिया तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं चलने लगा भाई। कुएं के पास तो पहुंच गया, मुझे डर लग रहा था बहुत ज्यादा, मेरी रूह सी कांप रही थी। और उसके बाद कुएं के पास पहुंचने के बाद मैंने उस हंडिया को कुएं के सहारे रखने की कोशिश करी, पर दादी जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था जान चली जाए पर पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने वो हंडिया रख दी उस कुएं के पास और कुएं के पास हंडिया रखने के बाद मैं उल्टा मुड़ गया। धीमे धीमे चले जा रहा हूँ, धीमे धीमे चले जा रहा हूँ, धीमे धीमे चले जा रहा हूँ। पीछे से आवाज आती है बहुत प्यारी सी, अरे कहाँ जा रहे हो, इस हंडिया को ठीक से तो रख जाओ। एक पल के लिए मैं मुड़ने ही वाला था, आधी गर्दन ही मुड़ी थी, मैंने फिर याद आ गया कि अरे दादी ने साफ मना करी है। मैंने गर्दन नहीं मुड़ी, मैं चलता रहा। एक और बार आवाज आती है, अरे एक बार पीछे तो देखो। भाई मैंने पीछे भी नहीं देखा, मैं फिर चलता ऐसा चलते चलते बिहार से मैं घर पहुंच गया। मैं न देखा मुड़ के। मैंने सारी बात दादी जी को बताई कि मैंने ऐसे ऐसे रख दिया है। फिर दादी ने कहा कि अब तुम ऐसा करो, शहर में 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए कमरा ले लो और गांव आना मत। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना सारा लगेज पैक करा और भाई मैं निकल लिया। मैंने जैसे ही मैं पहुंचा वहां, मैंने कमरा वमरा लिया और मैं अपना पर्सनल सेटल हो गया। पहले तो मैं 6-7 दिन अपने दोस्त के घर पर रह लेता था, पर मैंने पर्सनल ले लिया और आज मैं वहीं रहता हूँ। और मैंने वहीं से ऑफिस से स्टोरी भेजी है, मतलब उसने मुझे अपनी स्टोरी भेजी है, उसने बताया मुझे और एंड ऑल। उसकी स्टोरी मुझे पसंद आई तो मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ सुनाई जाए आप लोगों के बीच में। और अगर आप लोगों को भी वो स्टोरी पसंद आई है तो आप उस स्टोरी को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर किसी को वास्तु के बारे में जानना है तो इंस्टाग्राम पे हेम वास्तु में जाना, मेरी खुद की आईडी है, आपको फ्री में वास्तु बताऊंगा, आपकी फ्री में कुंडली देखूंगा एंड ऑल। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको कमेंट करनी पड़ेगी और वहां जाकर भी मुझे बता देना कि आप यूट्यूब से आए और आपने ये वाली कमेंट की है। और साथ में मुझे सब्सक्राइब कर लो, नई नई वीडियोस में लाता रहता हूँ। और हाँ, शेयर